खुली और मैं वहां से निकली। अगर आप मेरा इंतजार कर रहे हो तो मैं भी 10 घंटे का सफर करके आपके पास आई हूँ। मेरे काके से अलंबरदार गिरे, माटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिख सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस्लाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के चाहने वालों, मैं आप सबको सलाम पेश करती हूं। जिस तरह आपने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जमात का साथ निभाया, नवाज शरीफ का साथ निभाया और नवाज शरीफ के नजरिए को न सिर्फ अपनाया बल्कि आगे बढ़ाया, मैं आप सबको दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूं। देखो, भाई इतना जज्बा है, लेकिन मैं फिर तकरीर कैसे करूं, कैसे बात करूं, इतना जज्बा है, नारे लग रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, बहुत जरूरी बात है ये, वो ये कि मुस्लिम लीग के बारे में मशहूर था कि मुस्लिम लीग हमेशा हुकूमत बनाने वाले के साथ होती है। ये पहली बार है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मुझे हाथ उठाकर बताओ, देखो आप लोग जरा खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं प्लीज। मुझे सिर्फ ये बता दो, हाथ उठाकर आप में से कौन कौन नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है। और अगर आप नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाले हो तो ये आप ये भी जानते हो कि नजरिया नवाज शरीफ क्या है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, हर मुल्क से प्यार करने वाला पाकिस्तानी नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है। और क्यों ना हो, नवाज शरीफ का नजरिया क्या है? जब भी तरक्की, मुल्क की तरक्की की बात आती है, नवाज शरीफ का नाम आता है या नहीं आता? जब भी इस मुल्क में मईशत ने तरक्की की, वो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। जब भी इस पाकिस्तान के अंदर गरीब का चूल्हा जलने लगा, कारोबार चलने लगा और मजदूर की दिहाड़ी चलने लगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का दौर था। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की बात होगी, जब भी पाकिस्तान के लिए जमहूरियत की कुर्बानियां देने की बात होगी, नवाज शरीफ का नाम आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने आपके हक की खातिर अपनी 3 हुकूमतें कुर्बान कर दी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और देखो,
और देखो, लाहौर से मैं चली तो मुल्तान तक जो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मैं सफर करके आई, वो मोटरवे किसने बनाई? और फिर मुल्तान से सक्खर तक जिस मोटर पर और जिस शानदार मोटरवे पर मैं सफर करके आई, वो किसने बनाई? तो इस मुल्क में तरक्की की एक एक ईंट पर एक शख्स का नाम है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, अगर आज मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है तो मुल्क के अंदर गुर्बत के डेरे हैं, मुल्क के अंदर महंगाई के डेरे हैं, मुल्क के अंदर बेरोजगारी के डेरे हैं और नवाज शरीफ को आवाम ढूंढ रही है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपका नवाज शरीफ आपके दरमियान में आएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सफर वहीं से शुरू होगा तरक्की का, जहां से नवाज शरीफ के जाने के बाद टूटा था। और पाकिस्तान के अंदर जो जाली तब्दीली का सफर शुरू हुआ था, वोट चोरी करके जाली हुकूमत का जो तब्दीली का सफर शुरू हुआ था, वो तब्दीली अब वो जो सुनामी कहता था ना, सुनामी, वो सुनामी पहले बदनामी में तब्दील हुआ और इंशाअल्लाह ताला अब गुमनामी में तब्दील होगा इंशाअल्लाह। और फिर सियासी मुखालिफिन को चोर 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 कहने वाला झूठा कहता है 2.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे हुकूमत चलाना नहीं आती। किसी ऐसे बंदे को हुकूमत नहीं देनी चाहिए जिसकी तैयारी ना हो। भाई जब तुम्हें पता था कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तो क्यों तुमने 22 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया? किसने तुम्हें हक दिया कि तुम 22 करोड़ अवाम के चूल्हों की आग बंद कर दो? और जिनको तुम चोर कहते थे, हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी। सक्खर वालों, इमरान खान की हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन चोरी करने की पूरी तैयारी थी। और दोस्तों की जेबें भरने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अच्छा, सक्खर वालों जरा मुझे एक बात बताओ, 80 रुपए दर्जन अंडे जब होते थे, वो चोर थे? या जिसके दौर में 300 रुपए दर्जन अंडे हो गए वो चोर है? 35 रुपए, भाई एक सेकंड प्लीज, 35 रुपए आटे वाले चोर थे या 90 रुपए किलो आटे वाला चोर है? बोलो। 50 रुपए किलो चीनी वाले चोर थे या 120 रुपए किलो चीनी वाला चोर है? 13% पर LNG या 19 रुपए पे LNG कौन चोर
रैपिड बस कहते हैं, मेट्रो बस, 27 अरब रुपए में एक BRT बनाने वाला चोर है या 127 अरब में एक BRT बनाने वाला चोर है? बोलो। ये देखो, 11 रुपए बिजली यूनिट जिसके दौर में मिलती थी वो चोर है या फिर 18 रुपए यूनिट बिजली वाला चोर है? बताओ मुझे। अब घरेलू इस्तेमाल की गैस पे आ जाओ, 800 से 1400 रुपए गैस हो गई। आप लोगों को तो पता होगा ना, जब सिलेंडर्स खरीदने जाते हो पता चलता है ना। तो कौन चोर है? कौन कहता था जब मुल्क में महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है? कौन कहता था? और फिर कहते हैं बटन दबाने से तब्दीली नहीं आ जाती। मैं वो जादू का बटन कहां से लेकर आऊं जो बटन दबाने से तब्दीली आ जाए? तो अगर RTS का बटन दबाने से जाली तब्दीली आ सकती है तो 2.5 साल में तब्दीली नहीं आ सकती? बताओ। ये अवाम के साथ जो तुमने झूठ बोले थे, एक एक करके कुदरत ने, अल्लाह ताला का निजाम है, झूठ बोलोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन सबके सामने आएगा। एक एक झूठ जो तुमने बोला, एक एक इल्जाम में जो तुमने मुखालिफीन पे लगाया, अल्लाह ताला ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और फिर कहता है, आज मैं रास्ते में पढ़ रही थी, फिर कहता है कि ऑपोजिशन फौज को कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दो। एक तो भाई अपने दिमाग से ये गलत फहमी दूर कर लो कि तुम मुंतखब हो, तुम मुंतखब नहीं हो। और दूसरा, ऑपोजिशन को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो। ऑपोजिशन और PDM के साथ, नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और मरियम नवाज शरीफ के पास अल्लाह के फजलो करम से अवाम की ताकत है। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इसको निकालो। तुम अपने लिए, तुम अपने आप को निकालने के लिए खुद ही काफी हो। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इधर उधर अंपायर की उंगलियों की बात जब की, कंटेनर पे खड़े होके रोज कहता था अंपायर की उंगली आज ऊपर आ जाएगी, आज ये हो जाएगा, हमें भी क्या अपने जैसा समझा है? याद रखो, जिनके साथ अवाम की ताकत होती है वो किसी इदारे की तरफ नहीं देखते। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के फजलो करम से और अवाम की कुव्वत से पूरी तरह तुम्हारा मुहासबा करेंगे। करोगे ना? और फिर कहते हो, नहीं ये भी कहते हैं ना कि अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा था और दूसरे की क्वालिफिकेशन पूछ रहा था। मैं बताऊं तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? सुनना चाहते हो सक्खर वालों? इमरान खान की क्वालिफिकेशन क्या है? इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है और वो है जूते पॉलिश करना। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है ताबेदारी, हाथ बांध के ताबेदारी। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है सर फेंक के हाथ बांध के फर्मा बरदारी। और अगर ये क्वालिफिकेशन है
तो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को इस क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ, हमारा लीडर नवाज शरीफ तो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। उसने इमरान खान को पहले दिन कह दी था, बच्चे आप साइड में हो, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। तो तुम नवाज शरीफ का मुकाबला क्या करोगे? तुम्हें तो मरियम नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसको जेल में बंद करना पड़ता है। तुम्हें मरियम नवाज शरीफ के जलसे बंद करने के लिए उसको नैब की काल कोठरी में फेंकना पड़ता है। तुम्हें मरियम नवाज शरीफ से मुकाबला करने के लिए टीवी पर उसकी आवाज बंद करनी पड़ती है। तुम्हें मरियम नवाज शरीफ से मुकाबला करने के लिए बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करना पड़ता है। और फिर क्या कहता है? कहता है कि इनके लोग इस्तीफों से भाग रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं तुम सबको बता देना चाहती हूं कि पंजाब से जो हमारे 160 MPAs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 160 के 60 इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं। और नेशनल असेंबली के भी चंद इस्तीफे रह गए हैं। जो हमारे सीनियर्स के इस्तीफे हैं वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मेरे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक सेकंड बात यह है कि हमारे 2 अरकान के एक जरूरी ऐलान है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए। तो अब स्पीकर साहब ने बुलाया कि आओ और आकर उन इस्तीफों का इकरार करो। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भले ही वो शरारत से किसी ने इस्तीफे वहां भेज दिए हो, लेकिन 2 इस्तीफे और दोनों मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। ये दोनों वफा के पहाड़ हैं। एक बात मैं बता दूं, मैं इन दोनों को भी ये कहती हूं, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। चाहे गलती से इस्तीफे चले गए, लेकिन मैं कहती हूं स्पीकर को कि बुलाओ उन दोनों अरकान को और करो उनके इस्तीफे कबूल। क्योंकि मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की तरह, जहां जोश में आकर नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे तो दे दिए, 28 इस्तीफे थे ना इनके, 34 इस्तीफे तो दे दिए, लेकिन जब स्पीकर साहब ने पास बुलाकर एक रुकन से पूछना चाहा कि इस्तीफा देते हो या नहीं देते, तो ये स्पीकर साहब को कहा करते थे कि नहीं, इमरान खान ने जबरदस्ती हमें कह दिया, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो मुस्लिम लीग नून अपने कायद के साथ डट कर खड़ी है इंशाल्लाह। इस्तीफे क्या, हमारे अरकान और हम सब नवाज शरीफ और वोट की इज्जत की खातिर और पाकिस्तान की खातिर अपनी जान भी देंगे। और दूसरी बात ये कि ये कहता है कि इनके अरकान अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। और तुम मुस्लिम लीग नून की फिक्र छोड़ो। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने 73 साल की जो तारीख है उसको गलत साबित किया
और जुल्म और तशद्दुद के आगे खड़ी हुई और एक नई तारीख रकम की। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपने MNAs की फिक्र करो, तुम अपने MPAs की फिक्र करो, जिनको पता है कि इमरान खान जा रहा है और वापस नहीं आएगा। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MPA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह यूं खड़े हैं नवाज शरीफ के साथ। और वो ये भी जानते हैं कि अगर नवाज शरीफ का साथ छोड़ा तो हल्कों में इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का साथ छोड़ा तो वोट नहीं मिलेगा। लोग अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के नाम को वोट देते हैं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह शेर के निशान को वोट देते हैं। और इमरान खान के लोग भी जानते हैं और पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये धोखे से जो हमारे सर पर वोट चोरी करके मुसल्लत कर दिया गया, 2.5 साल बाद जो नाकामी का रोना रो रहा है, ये जानता है कि अगर अब ये चला गया, इसके MNAs भी जानते हैं, इसके MPAs भी जानते हैं कि अगर ये चला गया तो अब ये दोबारा नहीं आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुन और शेर ये जानते हैं कि जैसे ही इमरान खान रुखसत हुआ और नए इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून लोग ये जानते हैं कि इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। तो तुम्हारी तैयारी तो कौम ने देख ली, अब इंशाअल्लाह तुम कौम की तैयारी देखना। इंशाअल्लाह कौम, पाकिस्तान की अवाम, PDM तुम्हें पूरी तैयारी से घर रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो मुझे आखिर में मेरे 2 सवालों का जवाब देना और पूरी कुव्वत से देना। मैं भी देखूं कि सक्खर वालों में माशाअल्लाह कितना जज्बा है। मुझे बताओ, एक मशवरा करना चाहती हूं अपने शेरों से, अपने अवाम से। मुझे बताओ, अगर PDM ये फैसला करती है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये फैसला करते हैं, तो मुझे बताओ कि इस्तीफे देने चाहिए या इन जाली असेंबलियों का हिस्सा बनना चाहिए? बताओ। 1 मिनट, कौन कौन ये चाहता है कि इन जाली इस्तीफा, नहीं, सुन तो लो ना, हमेशा आधे सवाल में कभी हाथ नहीं खड़ा करते, गलत हो जाता है। मुझे ये बताएं, कौन कौन ये चाहता है कि जाली असेंबलियों का हिस्सा बने रहें? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। और कौन चाहता है कि इन जाली असेंबलियों को छोड़ के इस्तीफा दे के बाहर आ जाए? और दूसरी बात, ठहर जाओ। और दूसरी बात, अगर आपका लीडर नवाज शरीफ और PDM और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज आपको लॉन्ग मार्च की कॉल देती है, तो इस्लामाबाद आओगे?
आओगे ना इंशाअल्लाह? तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े, ये इंशाअल्लाह उससे पहले ही घर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चलो मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, मेरे साथ मिलके नारा लगाओ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सखर के मुस्लिम लीग नून के शेर पाकिस्तान, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।